आपकी ज़मीन की पीएच ज़्यादा है या इसी ज़्यादा है तो यकीनन आपको फौरी तौर पर उसे ठीक करवाना चाहिए, ज़मीन को रिक्लेम करवाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आखिरी ऑप्शन ये है कि अपनी फसलें तब्दील कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ माहिर ज़राअत मैम रिजवाना कौसर साहिबा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हाई पीएच पर और हाई ईसी में कौन कौन सी फसलें होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम फरमाइएगा, अगर ज़मीन की पीएच ज़्यादा है तो वहाँ किसानों को कौन सी फसलें लगानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पीएच तक वो फसल हो सकती है? इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आपकी पीएच हाई होती है तो आपने हर दो सूरत हाल जिप्सम की एप्लीकेशन मस्ट रखनी है। यानी अगर आपने एक क्रॉप लगाई उसके बाद उसका वक्फा आता है तब आप उसमें अप्लाई करते रहें ताकि एक कंटिन्यूसली दोनों प्रोसेस आपके साथ साथ रहें कि फसलों का भी आपका मुतबादिल रहता जाए और साथ साथ आपकी ज़मीन भी ठीक होती रहे। तो इसमें पीएच अगर आपकी है तो आपके पास 2-4 ऑप्शन हैं। आप चावल लगा सकते हैं, ये 9 तक भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद सनफ्लावर हो गया, फिर गवार हो गया। अच्छा मैम, अगर इसी ज़्यादा हो तो ये बता दें कि कितनी ज़्यादा हो और कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती, यानी उसका बियरेबल लेवल क्या है? बाज़ क्रॉप्स जो है ना, जैसे अबव 4 to 6 तक आप जो है ना गंदम लगा सकते हैं, मकई लगा सकते हैं, जौ लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। उसके बाद 6 to 8 के दरमियान जो है ना आप कलर ग्रास लगा सकते हैं और इसके अलावा बरमूदा ग्रास लगा सकते हैं। फिर इससे अबव 8 से अबव जो है ना आप सफ़ेदे का पौधा लगा सकते हैं। चाहे आपकी ज़मीन जो है ना इसी ज़्यादा है या पीएच, आपने बस उसको खाली नहीं छोड़ना, ठीक है ना। चाहे आप उसमें फॉरेज क्रॉप्स लगा लें, चाहे जैसे गंदम वगैरह इसी वाले हो गए ये लगा लें, तो इसको आपने कंटिन्यूसली रखना है ताकि क्योंकि जब आप ज़मीन को खाली छोड़ देंगे ना, दोनों सूरतों में आपकी ज़मीन हर साल मज़ीद उसकी हालत जो है ना ख़राब होती है। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपने फसलें बताई हैं क्या ये टेम्परेरी हल है या इससे आहिस्ता आहिस्ता सॉइल रिक्लेम भी होती है? नहीं, इनके जो सफ़ेदा ना इससे तो बहुत ज़्यादा रिक्लेमेशन के यानी स्टेप्स हो जाते हैं। ये एक तरह से कह लें पौधों के ज़रिए रिक्लेम हम कर रहे होते हैं सॉइल्स को। पालक जो है ना इसमें जो सॉल्ट्स आपके होते हैं ना जज़्ब करने की ज़्यादा वो कैपेसिटी होती है, तो वो सॉइल से एक तरह से सॉल्ट्स भी थोड़े से ज़्यादा जज़्ब करते हैं जिसके साथ आपकी ज़मीन वक्त के साथ साथ वो भी कंट्रोल होता है। जी मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आप अपनी ज़मीन के साख्त के लिहाज से फसलें लगाएंगे तो यकीनन आप नुकसान नहीं उठाएंगे और आपकी फ़ी एकड़ पैदावार भी ज़्यादा होगी।